Hello, friends. Once again, most welcome. Life is all about enjoyment. सीधा मुंदी की बात करते हैं. मेरे को एक पॉइंट लगा वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि आगे भी इस पॉइंट के ऊपर बात करनी चाहिए. और नहीं तो फिर मतलब कोई बात नहीं रहेगी ना. क्या आपसे यहाँ कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला और मैं खाली ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ. इस पे पॉइंट क्या है कि अगले साल 2024 में इलेक्शन आने वाले. सबसे बड़ा मुद्दा है हम किस पार्टी को वोट दें. कांग्रेस ने इतना बड़ा कर्जा किया, काम भी बहुत किया, लेकिन कर्जा भी इतना बड़ा किया. बीजेपी ने कांग्रेस के से ज़्यादा काम किया. मान भी सकते, नहीं भी मान सकते, लेकिन बड़ा कर्जा भी किया. वो मेरे को तो लगता है बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि जो कोरोना में हाल देखा था देश का, शायद ही मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी पार्टी रहती तो वैसा काम होता जो जो बीजेपी ने किया. लेकिन तो भी एक पॉइंट उसको इग्नोर भी करें, उसके कर्जे को तो इग्नोर करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा कर्जा है. तो अभी बात ये रही कि अगले महीने मतलब अगले साल में किस पार्टी को वोट दे, ताकि वो बैलेंस क्रिएट करे. जिस तराजू में बैलेंस होता है ना, दोनों बराबर, तो मेरे ख्याल से हो नहीं सकता. क्योंकि जहाँ पैसा है वहाँ भ्रष्टाचार है. नेता के लिए, बिजनेसमैन के लिए नहीं. वो तो अपना लॉस एंड प्रॉफिट देखता है पैसे में, लेकिन नेता सिर्फ प्रॉफिट देखता है, लॉस तो होता ही नहीं उसको. तो मेरा क्या बोलना था कि अगले साल जो भी इलेक्शन होगा उसमें हम ये देखते कि वोटिंग नहीं करते, किसी को वोट मत दो जब तक कि आपको रिटर्न में डॉक्यूमेंट नहीं मिलता किसी भी पार्टी से, या कांग्रेस से भी या बीजेपी से. दो ही पार्टी है, बाकी तो मैं किसी पार्टी को मानता ही नहीं, क्योंकि यही दो पार्टी देश चला सकती है, नहीं तो कोई पार्टी चला नहीं सकती है. अभी तो कांग्रेस का हाल देखो तो कांग्रेस मिक्स हो गया, भेलपुरी हो गई है. तो उसमें भी समझ नहीं आ रहा किसको वोट दे, क्योंकि सबसे पहले तो झगड़ा होगा वहाँ पे कि हम किसको प्रधानमंत्री बनाएं. राहुल गांधी बोलेंगे हमको, और वहाँ लगता है, मुझे लगता है कि वहाँ जो वरिष्ठ है, जो नेता है, उनको चांस देना चाहिए. लेकिन कुछ बोल नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं. तो मेरा खाली इतना बोलना था कि अगला जो इलेक्शन आने वाला है उसमें हम वोट न दें. अगर हमें रिटर्न में डॉक्यूमेंट मिला, उसमें लिखा रहेगा कि महंगाई 0%, मतलब महंगाई ख़त्म, प्लस एजुकेशन पे जो टैक्स लगता है वो ख़त्म. ये 2 पॉइंट अगर वो क्लियर किया तो आने वाले इलेक्शन में लिख के दें कि ये पॉइंट क्लियर करेंगे, तो ही हम उनको वोट देंगे. और बात रही बीजेपी की, अगर ये 2 पॉइंट अभी करती है, 1 महीने का टाइम है उनके पास, 1 महीने में हो सकता है. अगर इतने सालों में इतना बड़ा कर्जा कर सकते तो एक दिन में इतना छोटा सा काम कर सकते हैं. अगर छोटा ही काम है, महंगाई कोई बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है, और इतना कर्जा करके रख सकते, तो महंगाई कम नहीं कर सकते. अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे. हर 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 टाइम इलेक्शन आता है, हर टाइम यही बोला जाता है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन इलेक्शन होने के बाद कुछ पता नहीं चलता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस टाइम अगर कोई पार्टी आती है वोटिंग मांगने की, तो उनके यहाँ से रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए कि महंगाई ख़त्म होगी और एजुकेशन पे जो टैक्स लगा है वो 0% होगा, तो ही हम वो पार्टी को वोट देंगे. या बीजेपी 1 महीने का टाइम है, उसमें अगर महंगाई ख़त्म कर दी है, एजुकेशन से टैक्स हटाती है, तो हम बीजेपी को 100% वोट देंगे. ये मेरे पॉइंट मुझे लगता है, इसलिए मैंने आपको शेयर किया. मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आप वोट मत दो.
वो तो आपकी मर्जी है। अगर आपको परिवर्तन चाहिए, यही यही मुद्दा है, मतलब यही टाइम है, इसी में हम बदलाव कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास बदलाव करने का कोई चांस नहीं है। हमेशा इलेक्शन होता रहेगा, हम किसी एक को अपने सर पर बिठाएंगे, वो हमेशा जो करता आया है वही करेगा। कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। या बदलाव हो सकता है तभी कि जब हम पढ़े लिखे आदमी को वोट दें, और जल्दी तो पॉसिबल नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी आ जाएगा। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में भी है टॉप सोचा है मैंने कि किनको बोलना है, इनको रिकमेंड करना है कि आप वो ले मन में कि हाँ अभी हम आगे आना चाहिए हमको। मेरे हिसाब से तो उनको आगे आना चाहिए। अगर वो नहीं आते फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अगला पॉइंट बोलूँगा ही उसको, उनके लिए बात करूँगा। लेकिन एक ही पॉइंट एक्चुअली वापस बोलता हूँ, अगले इलेक्शन में वोटिंग नहीं करना है हमको, कि वोट कर दे के भी कुछ मतलब नहीं है। इतने साल से हम वोटिंग कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ? इतना कर्जा करके रखा है। मिडिल क्लास के लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उसको एक पगार मिलता है महीने का, उसी में उसको घर चलाना है। अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो घर कहाँ से चलाएगा वो? यही पॉइंट बोलना था। अमीर के लिए तो कुछ है नहीं, अमीर तो उसके पास पैसा ही पैसा है, तो वो कुछ भी करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली को तो सोचना पड़ेगा ना, तो उसके पास तो पैसा आएगा नहीं। बस इसी ये खाली एक ही पॉइंट ध्यान में रखो, अगले साल हमको वोट नहीं देना है। अगर रिटर्न में डॉक्यूमेंट मिलेगा तो हम उस पार्टी को वोट देंगे, नहीं तो बीजेपी के पास 1 महीने का टाइम है। अगर वो एजुकेशन पर टैक्स हटाती है, महंगाई कम करती है, तो हम 100% बीजेपी को वोट देंगे। 100%। पहला महंगाई और एजुकेशन, ये 2 मुद्दा ख़त्म होगा तो ही उसके बाद बाकी के मुद्दे भी इसी तरह ख़त्म कर सकते हैं। वो अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आगे बोलना भी है। नहीं तो फिर इतना बड़ा झगड़ा कौन लेगा बीजेपी और कांग्रेस से, जो मुझे लगता है मैंने लिया है। सोच के देखिए इस पॉइंट के बारे में। थैंक यू।